वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन आइज़ के बारे में। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर में आँखें ही सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। आँखें जिन्हें हम नेत्र भी कहते हैं, हमारे शरीर का वह अंग होता है जिनकी सहायता से हम देख सकते हैं और चीज़ों को उनके अंग, आकार आदि के आधार पर पहचान सकते हैं। दोस्तों हमारे आँखें हमारे शरीर में मौजूद पांचों इंद्रियों में से सबसे कीमती इंद्रियां हैं। इसके अलावा यह हमारे शरीर की सबसे छोटी और जटिल अंग भी है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो यह लगभग सभी आँखों के आकार का अधिकतम व्यास के साथ 2 या 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। हमारी आँखें जो है इनका व्यास देखा जाए तो 2 या 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। हर मनुष्य के पास 2 आँखें होता है जो लगभग 2 मिलियन मूविंग पार्टिकल्स का संरचित होता है और लगभग देखा जाए तो 576 मेगापिक्सल को होता है। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा आँखों जो कि एक ही समय पर 500 से ज़्यादा प्रकार के रंगों पर अंतर कर सकती है और लगभग 2.7 मिलियन से अधिक रंगों को देख सकती है। अगर हम बात कर लेते हैं हमारी आँखें कैसे कार्य करती है, तो जैसे कि रोशनी के बारे में सब कहते हैं कि रोशनी हमारी दृष्टि के क्षेत्र में एक वस्तु से परिलक्षित होता है। यह कॉर्निया लेंस जो होता है के माध्यम से हमारी आँख में प्रवेश करती है। क्या? तो प्रकाश जो होता है हमारे आँखों में कॉर्निया के जरिए लेंस में प्रवेश करती है। सामने की ओर आंसू के पतले व्हील के पीछे इस स्पष्ट परत से गुजरने से प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करने की मदद करती है। कौन? तो हमारा आँख में पाए जाने वाले कॉर्निया। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो तरल की एक और परत होती है जिसे एक्यूस ह्यूमर कहा जाता है। इसका उद्देश्य आँख के सामने के हिस्से में घूमना और अंदर के दबाव को स्थिर रखना होता है। एक्यूमस ह्यूमर के बाद प्रकाश आइरिस के माध्यम से चलता है। यह एक रंगीन रिंग की आकार की झिल्ली होती है। इसमें एक समायोज्य परिपत्र उद्घाटन होता है जिसे पुतली कहते हैं। दोस्तों जितने भी आँखों का नाम है इसको कॉपी में लिखते चलिए। सबसे पहले बात किए कॉर्निया, उसके बाद एक्यूअस ह्यूमर, उसके बाद बात किए आइरिस और अब बात कर रहे हैं पुतली, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पतला या संकुचित करता है। इसके बाद लेंस आता है। हमारे आँखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। यह प्रकाश को फोकस करने के लिए एक कैमरा की तरह कार्य करता है। यह इस आधार पर आकार को समायोजित करता है कि प्रकाश अपने निकट या दूर किसी वस्तु को परावर्तित कर रहा है या नहीं। क्लियर है? इस हिसाब से ये छोटा बड़ा पतला, ठीक है, और मोटा होते रहता है, मतलब कि फोकस करने के लिए। आपको आई वॉल का आंतरिक भाग जेल जैसे द्रव से भरा होता है। ठीक है, जो हमारा आइस होता है इसका जो आई वॉल होता है वो जेली लाइक द्रव से बना होता है जिसे वेट्रोस ह्यूमर कहा जाता है। लेंस से गुजरने के बाद प्रकाश को एक ह्यूमर के माध्यम से गुजरना पड़ता है। अंत में यह रेटिना नामक कोशिकाओं की संवेदनशील परत से टकराता है। यह रेटिना नामक एक प्रकाश संवेदनशील झिल्ली द्वारा एंक्रोडेट होता है। कोशिकाओं को फोटो रिसेप्टर कहा जाता है। जो रेटिना का जो कोशिका होता है इनको फोटो रिसेप्टर कहा जाता है। रेटिना छवि को विद्युत संदेशों में बदल देता है और विद्युत के रूप में यह हमारे मस्तिष्क में जाता है। यह इन्हें विद्युत आवेगों में बदल देता है। इन आवेगों को रेटिना पर ऑप्टिक डिस्क पर
भेजा जाता है, जहां वे ऑप्टिक तंत्रिका के साथ विद्युत आवेगों के एक और समूह द्वारा स्थानांतरित हो जाता है और मस्तिष्क को संसाधित के लिए भेजा जाता है। दोस्तों अगर बात किया जाए, हमारा जो रेटिना है वो दो प्रकार का सेल से मिलकर के बना होता है। एक होता है रॉड सेल और दूसरा होता है कोन सेल। अगर देखा जाए तो रॉड सेल जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट वस्तुओं को दिखाने का काम करता है और जो कोन सेल होता है वो रंगीन वस्तुओं को दिखाने का काम करता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो मनुष्य में मतलब ह्यूमन एप में कोन सेल और रॉड सेल दोनों प्रकार का सेल पाया जाता है हमारे रेटिना में, लेकिन जो पंछी होता है, जो एनिमल होता है, उनके आँखों के रेटिना में सिर्फ रॉड सेल पाया जाता है। इसीलिए हर एक एनिमल और पंछी को जो वस्तु है वो ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है, सिर्फ ऐप और लंगूर और मनुष्य को छोड़ करके। अगर हम आँखों के एनाटॉमी के बारे में स्टडी करते हैं तो सबसे पहला आता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस का संबंध पानी और ह्यूमर का संबंध होता है द्रव से। यह पानी युक्त लेंस के चारों ओर आई वॉल के सामने भरा रहता है। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। तो यह रेटिना का एक छोटा हिस्सा होता है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं होता है। इसे स्कोटोमा भी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना से जुड़ती है, जिसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स के बारे में। तो यह तंत्रिका कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का काम करती है। कौन? ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट फोटो रिसेप्टर के बारे में अगर देखा जाए तो यह दो प्रकार के होते हैं, पहला है छड़ और दूसरा है शंकु। अभी जैसे कि बात किए, छड़ को रॉड बोले थे, रॉड सेल, और शंकु को कोन सेल बोले थे। यह विशेष तंत्रिका छोर है जो प्रकाश को विद्युत रासायनिक संकेतों में परिवर्तित करता है। कौन? फोटो रिसेप्टर। इसके बाद अगर बात किया जाए रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, तो फोटो रिसेप्टर के जस्ट नीचे काले उत्तक की एक परत होती है। इन कोशिकाओं का उद्देश्य अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित करना होता है ताकि फोटो रिसेप्टर स्पष्ट संकेत दे सके। वे पोषक तत्वों को भी फोटो रिसेप्टर से कोराइडल में ले जाता है और जितने भी अवशिष्ट या कचरा होता है इनको भी बाहर ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट अगर कोरॉइड के बारे में बात कर लेते हैं तो रेटिना और स्क्लेरा जो होता है के बीच आँख की शारीरिक संरचना को ही कोरॉइड मध्य परत कहा जाता है, जो आइरिस से अलग है। ठीक है, कोरॉइड अलग होता है और आइरिस अलग होता है और आरपी भी अलग होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो यह बहुत सारी महीन रक्त वाहिकाओं जो ब्लड वेसल्स होता है उनसे बना होता है कोरॉइड, जो रेटिना और आईपी को पोषण की आपूर्ति करती है। इसके अलावा यह एक वर्णक भी रखता है जो धुंधली दृष्टि को रोकने के लिए अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित करता है। जो धुंधली दृष्टि होता है उनको रोकने के लिए अतिरिक्त एक्सेस अमाउंट में जो प्रकाश होता है उसको अवशोषित करने का काम करता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारा आँख जो है वो ना कम प्रकाश में देख पाता है और ना ही ज़्यादा प्रकाश में देख पाता है। इसीलिए जो आइरिस है, जो कोरॉइड है, ये सब क्या करता है, लाइट को एक्सेस अमाउंट में जब हमारे रेटिना के अंदर में या फिर लेंस से गुजरता है तो ये कोरॉइड उन एक्सेस अमाउंट वाले लाइट को सोख लेता है। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए सिलियरी बॉडी, तो सिलियरी बॉडी जो है कोरॉइड को आइरिस से जोड़ती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए सिलियरी मसल्स के बारे में, तो सिलियरी मसल्स जो होता है ये लेंस के आसपास की छोटी मांसपेशी होती है। ये मांसपेशियाँ जगह जगह लेंस को पकड़ती हैं ताकि लेंस जो है वो फोकस करे ढंग से। लेकिन ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कैसे लेंस को दिखाया जाए। ये लेंस के आकार को बदलने के लिए निचोड़ते हैं और आराम करता है।
लेंस को कॉन्टैक्ट करवाने को, लेंस को फोकस करवाना, लेंस को मोटा करवाना, लेंस को चपटा करवाना, इन सब के काम जो है सिलियरी मसल्स का ही होता है, ताकि लेंस ढंग से फोकस करे उस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग और हमारे रेटिना में उसके इमेज को ढंग से बनाए, ताकि हम उन वस्तु को अच्छी प्रकार से देख सके। चलिए अगला देख लेते हैं कोन सेल के बारे में, जो कि हमारा रेटिना का एक भाग है। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेटिना में 2 प्रकार का कोशिकाएं पाया जाता है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। मानव रेटिना में 6 से 7 मिलियन शंकु कोन्स होता है। ये उज्ज्वल प्रकाश में सबसे अच्छा काम करता है। उज्ज्वल प्रकाश यानी कि दिन के टाइम पर कोन सेल अच्छा काम करता है। ये तीव्र दृष्टि के लिए काफ़ी आवश्यक है। रेटिना के क्षेत्र जैसे फोबिया कहा जाता है, कोन्स का सबसे अधिक सांद्रण रखता है। इसमें 3 प्रकार का कोन्स पाया जाता है, जिसमें से प्रत्येक अलग प्राथमिक रंग लाल, हरे और नीला रंग के तरंगदैर्घ्य के प्रति संवेदनशील होता है। हमारा आँख जो होता है वो सबसे अधिक इन्हीं कलरों पर अधिक संवेदनशील होता है, लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग। अन्य रंगों को इन प्राथमिक रंगों के संवेदनशील के रूप में भी देखा जाता है। इन्हीं के रिगार्डिंग से 19-20 करके देखा जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कंजक्टिवा के बारे में, तो कंजक्टिवा जो होता है यह पलक के अंदर, जो हमारे आँखों का पलक होता है इनके अंदर और आँखों के सामने की तरह जो कॉर्निया होता है उनकी त्वचा को छोड़ करके एक दीवार के समान पाया जाता है कनेक्टिवा। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कॉर्निया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है हमारे आँखों के लिए। यह पारदर्शी त्वचा होता है जो हमारे आँखों के सामने को कवर करता है। आँखों का जो फ्रंट भाग होता है इसको कवर करता है और ट्रांसपेरेंट होता है। यह स्पष्ट और थोड़ा उत्तल होता है। यह जो नेत्र गोलक होता है, आई बॉल होता है, इनके दृश्य के समान होता है और इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोविया। ठीक है। फोविया जो होता है यह मैक्यूला के केंद्र में एक छोटा सा आइडेंटेंस होता है। फोविया को कोन कोशिकाओं की सबसे बड़ी एकाग्रता के साथ क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है। फोविया के केंद्र में एन्कोड किए एक संदेश को मस्तिष्क द्वारा एक दृश्य छवि के रूप में बताया जाता है। तो फोविया का वर्क क्या हो गया, तो जो कोडिंग किया हुआ जो भी संदेश है उसको मस्तिष्क में भेजा जाता है फिगर के रूप में, चित्र के रूप में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आइरिस। हमारा आँख का नेक्स्ट अंग का नाम है आइरिस। ठीक है। हमारा आइरिस जो होता है वो नियंत्रित करता है कि प्रकाश की कितनी मात्रा हमारी आँखों में प्रवेश करेगी, यानी कि लाइट को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। हमारे आइस में कितना लाइट आना चाहिए और कितना नहीं आना चाहिए वो आइरिस ही डिसाइड करता है। आइरिस हमारे आँख की शारीरिक संरचना में काले रंग का हिस्सा होता है। आँख का जो फ्रंट का जो काला रंग दिखाई देता है आँखों में वो आइरिस ही होता है। इसमें कॉर्निया के ठीक पीछे पतले गोलाकार और अनुदैर्घ्य मांसपेशी फाइबर होता है। यह हमारे लेंस के सामने एक रंगीन पेशी डायफ्राम बनाता है जो केंद्र में एक छिद्र के साथ होता है, जिसे प्यूपिल कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा प्यूपिल किसको बोलेंगे, तो आइरिस के बीच में एक छेद पाया जाता है, केंद्र पाया जाता है जिसको प्यूपिल कहेंगे। यह फैलता या सिकुड़ता है, क्रमशः कम और ज़्यादा रोशनी के अनुमति देता है। ठीक है। अगर अंधेला भाग होता है तो ये आइरिस फैल जाता है, प्यूपिल बड़ा हो जाता है, और ज़्यादा प्रकाश के टाइम पर आइरिस छोटा हो जाता है, प्यूपिल छोटा हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेंस के बारे में। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लेंस जो है वह हमारे आँख का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। लेंस जो होता है एक स्पष्ट क्रियाशील ग्लोब होता है जो रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करता है। यह पुतली के खुलने की पिछली सतह को लगभग छूता है, जिसकी आकृति लगातार एक सुनिश्चित करने के लिए संशोधित हो जाती है। अगर देखा जाए
तो रेटिना पर चित्र यथासंभव स्पष्ट होता है लेंस के जरिए ही। लेजर की सतह से जुड़ी सिलियरी मांसपेशियां लेंस को फोकस में बदलने के लिए मदद करती है। मांसपेशियों के अनुबंध के रूप में ये लेंस को अधिक गोल और लंबा होने का कारण बनता है, ताकि आवश्यकता के अनुसार किरणें अधिक या कम झुके और ऑब्जेक्ट दूर हो तो लेंस को प्रकाश की किरण को अधिक तेज़ी से मोड़ने का ज़रूरत होता है, ताकि इन्हें रेटिना के केंद्र पर गिराया जा सके। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के दूर और पास होने के अनुसार जो लेंस है वो मोटा और पतला होता है, ताकि कन्वर्ज करके जो लाइट है उस प्रकाश का, उस वस्तु का प्रतिबिंब उस लाइट के जरिए हमारे रेटिना पर आ सके और हम उन वस्तु को अच्छी प्रकार से देख पाएँ और उस वस्तु का इमेज लेंस के जरिए हमारे रेटिना में उनका प्रतिबिंब बन पाए। अब बात कर लेते हैं मैक्यूला के बारे में। तो यह आँख की संरचना के पीछे रेटिना पर पीला धब्बा होता है। यह फोविया को घेरता है, जिसे क्षेत्र में कोन कोशिकाओं की सबसे बड़ी एकाग्रता है और इसीलिए दृष्टि की सबसे बड़ी तीक्ष्णता का क्षेत्र है। जब आँख को किसी वस्तु पर निर्देशित किया जाता है तो छवि पर वह भाग जो फोबिया पर केंद्रित होता है वह छवि मस्तिष्क द्वारा सबसे सटीक रूप से पंजीकृत होता है। यह हमारे रेटिना के केंद्र में स्थित है, क्योंकि यह आँख के केंद्र बिंदु है। इसमें किसी अन्य भाग की तुलना में सबसे विशेष प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका तंत्र होता है, जिसे फोटो रिसेप्टर भी कहेंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए ऑप्टिक डिस्क के बारे में, तो ऑप्टिक तंत्रिका का दृश्य भाग जो होता है रेटिना में भी पाया जाता है। ऑप्टिक डिस्क का जो भाग होता है ये तंत्रिका का एक भाग है जो कि रेटिना पर भी पाया जाता है। ऑप्टिक डिस्क जो होता है ऑप्टिक नर्व से शुरुआत की पहचान करती है, जहाँ मस्तिष्क के ऑप्टिक केंद्र में तंत्रिका तंतु के माध्यम से कोन और रॉड कोशिकाओं के संदेश आँख से शुरू होती है। इन क्षेत्र में ब्लाइंड स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो ब्लाइंड स्पॉट से स्टार्ट होता है ऑप्टिक डिस्क और नर्व सेल्स के जरिए ये मस्तिष्क को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए नर्व सेल्स के बारे में, ऑप्टिक नर्व के बारे में। तो ऑप्टिक नर्व या फिर ऑप्टिक तंत्रिका जो होता है रेटिना की एक निरंतरता है। यह ऑप्टिक डिस्क पर आँख से शुरू होती है। यह रॉड और कोन्स से निकलने वाली लाखों तंत्रिका तंतुओं की मदद से मस्तिष्क को मिलने वाली सभी दृश्य सूचनाओं को स्थानांतरित करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए प्यूपिल के बारे में, तो यह आइरिस के केंद्र में एक छेद होता है। आइरिस के केंद्र में यह हमारी आँखों में रोशनी देता है। यह तेज रोशनी में सिकुड़ता है और कम रोशनी में फैलता है। अब रेटिना के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहीं पर इमेज बनता है वस्तु का। रेटिना का काम एक कैमरा में एक फिल्म की तरह होती है। यह परत प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, जो हमारी आँख की संरचना के अंदरूनी हिस्से को चमक देती है। यह प्रकाश संवेदी कोशिकाओं से बनी होती है, जिसे रॉड्स और कॉन्स के रूप में जाना जाता है। मानव आँख में लगभग 125 मिलियन रॉड होते हैं, जो मंद वातावरण में देखने के लिए आवश्यक होता है, यानी कि डिम लाइट में देखने में आवश्यक होता है रॉड सेल। जबकि कोन जो होता है उज्ज्वल प्रकाश में सबसे अच्छा कार्य करता है दिन के टाइम पर। यह हमारी आँख की संरचना में हमारे पास लगभग 6 से 7 मिलियन होता है। 125 मिलियन रॉड सेल होता है, 6 से 7 मिलियन कोन सेल होता है। यह एक तेज सटीक छवि प्राप्त करने के लिए सहायता होता है। कोन सेल जो होता है वो रंग
रंगीन वस्तुओं को देखने में मदद करता है, जबकि जो रॉड सेल होता है वो ब्लैक एंड वाइट वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो स्क्लेरा जो है एक तख्त या फिर हार्डेस्ट स्किन होता है जो नेत्र गोलक के बाहर को कवर करता है। हालांकि यह पारदर्शी कॉर्निया को कवर नहीं करता है। यह आँख की संरचना में सफ़ेद भाग पर एक सूक्ष्मात्मक कोट होता है। इसके बाद अगर बात किया जाए टीयर ग्लैंड के बारे में, जो कि आँख का ही एक भाग है। ये ऊपरी पलक के अंदर की छोटी ग्रंथि होती है टीयर ग्लैंड। इनका उद्देश्य नेत्र गोलक की सतह को साफ करना, उनको नमी बनाए रखना और आंसू बनाना। यह हमारी आँखों को नुकसान से बचाने में मदद करता है। जब हमारी पलक झपकते हैं तो आँख की सतह पर आंसू फैल जाता है। छोटे कण जो हमारे आँख पर हो सकते हैं, जैसे कि धूल हो गया, और हमारी नाक के बाल में हमारी आँखों के जो कोण होता है में धुल जाता है। कभी कभी हमारी निचली पलकें पर आंसू बह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आंसू आपकी निचली पलक के किनारे पर एक छोटी नली से बहती है। तो एक्चुअल में ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आंसू जो है हमारे आँखों से निकलता है, और आंसू जो है हमारे आँखों में बहुत सारे कचरे जो कि दिन भर में हमारे आँखों में जमा होता है वो आंसू के जरिए शरीर से बाहर निकलता है, ताकि हमारा आँख और उनके जो अंगक है वो सेफ तरीक़ा से रहे, डैमेज ना हो, ख़राब ना हो। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को वीडियो जो है अच्छे लगे आँखों के बारे में सुन करके, समझ करके। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।